थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बाजार पल भर के लिए जम गया। सूरज सिर पर था, धूल भरी हवा लोगों के चेहरों पर पड़ रही थी और उस दोपहर के बीचों बीच एक गरीब महिला शांति देवी जमीन पर गिर चुकी थी। उसके गाल पर उभरता लाल निशान सिर्फ दर्द नहीं था, वो अपमान था, वो अन्याय था, वो घाव था जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसके सामने खड़ा था थाना इंचार्ज विक्रम ठाकुर, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में सत्ता का नशा, आवाज में जहर और कदमों में घमंड साफ झलकता था। वो गर्जा, सुना नहीं, दुकान का किराया 2 गुना होगा। विरोध करने का मतलब जानती है ना? शांति देवी ने कांपते हाथों से कहा। साहब, मैं हर महीने समय पर पैसा देती हूँ, लेकिन इतनी बढ़ोतरी। विक्रम ठाकुर ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने एक लात उसके सामान पर मारी। धातु की बाल्टियां सड़क के बीचों बीच लुढ़क गईं। उस पर लाई हुई दाल चावल बिखर गए और उसकी मेहनत भी उसी धूल में मिल गई। लोग खड़े थे, देख रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। हर कोई डरता था, क्योंकि ये वही शहर था जहां सच बोलना गुनाह माना जाता था और अत्याचार पर चुप रहना एक आदत बन चुकी थी। भीड़ के बीच किसी ने धीमे से कहा, आज फिर सच सामने आ गया। ये वाक्य हवा में गूंजा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। शांति देवी ने उठा हुआ हाथ हवा में रोक दिया। वो रोई नहीं, पर उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो किसी टूटी हुई इंसानियत का अंतिम श्वास लगता है। विक्रम ठाकुर ने चारों ओर देखकर और जोर से कहा, अगर किसी ने इसके पक्ष में एक शब्द भी बोला तो पूरा बाजार सील कर दूंगा। बाजार का शोर गायब था, हर चेहरा डर से जमा हुआ था और अत्याचार के उस घने अंधेरे में कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। इस क्षण केवल एक चीज साफ थी, सच सामने आ गया कि डर ने शहर को गुलाम बना दिया है और कोई नहीं जानता था कि इस डर को चीरने की ताकत किसमें होगी। अगर आप भी मानते हैं कि अन्याय के सामने चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। शांति देवी का नाम सुनने में जितना साधारण लगता था, उसका जीवन उतना ही असाधारण संघर्षों से भरा था। 50 के करीब उम्र, सालों की मेहनत से झुकी हुई कमर, चेहरे पर पसीने और धूप से पड़ी लकीरें और हाथों की रगों में छुपी अनगिनत कहानियां। वो एक ऐसी महिला थी जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। वह शहर में छोटी सी एक मसालों की दुकान चलाती थी। दुकान कहने से ज्यादा 4 ईंटें, एक टूटी मेज और एक फटी हुई तिरपाल थी, लेकिन उसकी रोजी रोटी उसी पर निर्भर थी। जीवन ने उसके सामने कई दरवाजे बंद किए थे। पति सालों पहले बीमारी से चला गया था, घर बेचकर कर्ज चुकाए गए थे और रिश्तेदारों ने भी उसकी तरफ पीठ मोड़ ली थी। बच गया था सिर्फ उसका साहस, वही साहस जिसके सहारे वो रोज सुबह 5 बजे बाजार पहुंचती, अपना सामान सजाती और मुस्कुराते हुए ग्राहकों को नमक हल्दी बेचती। लोग कहते, इस उम्र में आराम कर लेती, पर वो हमेशा वही जवाब देती, हाथों की मेहनत ही इंसान का सम्मान है। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, ना किसी से शिकायत, ना किसी से भीख, ना किसी से सहानुभूति, बस थोड़ी सी इज्जत और अपने पसीने की कमाई। लेकिन शहर की हवा बदल गई थी। अत्याचार अब नियम बन चुका था और उसकी दुकान, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, सब कुछ जैसे किसी की आंखों में चुभने लगा था। शांति देवी की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो बहुत सीधी और बहुत ईमानदार थी, और ऐसे लोग अक्सर दुनिया के सबसे आसान निशाने बन जाते हैं। किसी ने उसे चेतावनी भी दी थी, ठाकुर से उलझना मत, वो किसी को नहीं छोड़ता। पर वो सिर झुकाकर चुपचाप अपना काम करती रही। उसके मन में एक ही डर था, अगर उसकी दुकान चली गई तो वो खुद को कैसे संभालेगी। लेकिन वो अपने डर को दिखाना नहीं जानती थी। उसकी आंखों में हमेशा वही शांत चमक रहती, जैसे कह रही हो, मेरी सच्चाई जिंदा है, इसलिए मैं भी जिंदा हूँ। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसके जीवन में एक ऐसा मुकाम आने वाला है जहां उसकी ये सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार बनेगी, जहां दुनिया एक बार फिर देखेगी कि सच सामने आ गया, कभी न कभी होता ही है। विक्रम ठाकुर नाम सुनते ही पूरे शहर की रगों में डर उतर जाता था। वो थाना इंचार्ज था,
लेकिन उसके लिए कानून सिर्फ एक खिलौना था और वर्दी एक हथियार। चाल में अकड़, आंखों में घमंड और शब्दों में जहर। वो उन अफसरों में से था जिनके हर कदम में सत्ता की बदबू महसूस होती है। उसे लगता था कि ये शहर उसकी जागीर है, ये बाजार उसका इलाका है और यहाँ की गरीब जनता उसके सामने सिर झुकाने के लिए पैदा हुई है। कहते हैं सत्ता जब चरित्र से बड़ी हो जाए तो इंसान राक्षस बन जाता है। विक्रम ठाकुर वही राक्षस था। उसकी आदतें किसी गुंडे से कम नहीं थीं। जहां मन किया दुकान सील कर दी, किसी ने विरोध किया तो दिन दहाड़े थप्पड़ जड़ दिया, किसी ने पैसे मांगे तो उसके ऊपर झूठा केस डाल दिया। एक बार तो उसने एक बुजुर्ग को सड़क पर घसीटते हुए कहा था, ये शहर मेरी मुट्ठी में है, जो बोलोगे दांत तोड़ दूंगा। और भीड़ हमेशा की तरह चुप, क्योंकि डर उन्हें इंसान नहीं परछाई बना चुका था। उसके प्रभाव की जड़ें गहरी थीं। ऊपर बैठे कुछ नेताओं से उसके निजी संबंध, थाने के भ्रष्ट कर्मचारियों का पूरा गिरोह और उसके अहंकार को ढोते 2 दारोगा जो हर आदेश को कानून मानकर चलते थे। किसी ने सच बोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन अगले ही दिन उनका स्टॉल तोड़ दिया गया और उन्हें चोर घोषित कर दिया गया। विक्रम ठाकुर को ये खेल पसंद था। उसे मजा आता था जब लोग डर से कांपते थे। उसे खुशी होती थी जब कोई गरीब उसके जूतों के पास गिड़गिड़ाता था, और सबसे ज्यादा उसे वो संतुष्टि मिलती थी जब किसी की आंखों में हार दिखती थी। शांति देवी जैसी महिलाएं उसके लिए सिर्फ कमजोर शिकार थीं। उसे लगता था कि उसने शहर को सदा के लिए चुप करा दिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक दिन यही शहर देखेगा एक ऐसी महिला का उदय जो उसके पूरे साम्राज्य को हिला देगी। और जिस दिन ऐसा होगा वही दिन होगा जब सच सामने आ जाएगा, पूरे शहर पर गूंजेगा। सुबह का बाजार हमेशा की तरह खुला था, मगर आज हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। दुकानदार धीमी आवाज में एक दूसरे से कह रहे थे, आज ठाकुर जरूर आएगा, संभल कर रहना। शांति देवी हमेशा की तरह अपने ठेले के पास बैठी मसालों की डिब्बियां सजाती रहीं। हर एक डिब्बी को वो ऐसे रखती थी जैसे उसमें उसकी पूरी मेहनत, उसकी पूरी जिंदगी भरी हो। लेकिन उसके हाथों की हर हरकत में आज एक हल्का सा कंपन था, जैसे दिल कह रहा हो कि कोई तूफान आने वाला है। तभी सड़क के मोड़ पर एक जीप रुकी, धूल का बादल उठा और लोगों की सांसें थम गईं। बाहर उतरा विक्रम ठाकुर, चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान, आंखों में वही सत्ता का नशा और कदमों में वही अहंकार। उसके पीछे 2 दारोगा खड़े थे, जिनकी मौजूदगी ही बाजार को खामोश करने के लिए काफी थी। वो भीड़ को चीरता हुआ सीधे शांति देवी की दुकान के सामने आ गया और बगैर किसी बात के मसालों की डिब्बियों को एक एक करके सड़क पर फेंकने लगा। हल्दी, मिर्च, धनिया सब हवा में बिखर गए और उसकी मेहनत पैरों तले रौंदी जाने लगी। शांति देवी कांपती आवाज में बोली, साहब क्यों कर रहे हैं ये? मैंने हर महीने किराया दिया है, मेरी दुकान मत तोड़िए। मगर ठाकुर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पास पड़ी बोरी को उठाया और पूरी ताकत से उसके पैरों के पास पटक दिया। बोरी फट गई, दाल सड़क पर फैल गई और उड़ती हल्दी शांति देवी की आंखों में चली गईं। दर्द से उसकी आंखें जलने लगीं, पर वो फिर भी उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसकी आत्मा अभी टूटी नहीं थी। विक्रम ठहाका मारकर बोला, यही होता है जब कोई मेरे सामने आवाज उठाता है। इस उम्र में भी समझ नहीं आई। भीड़ में खड़े लोग सब देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर दया थी, कुछ पर डर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। किसी ने बहुत धीरे से कहा, सच सामने आ गया, ये आदमी राक्षस है। लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि शायद खुद बोलने वाले ने भी सुनी हो या नहीं। ठाकुर यही नहीं रुका। उसने तिरपाल को दोनों हाथों से पकड़ा और ठेले को पूरी ताकत से उलट दिया। मेज जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरी। मसाले और दाल चारों ओर फैल गए और शांति देवी की महीनों की मेहनत धूप, धूल और जूतों के नीचे खो गई। वो घुटनों के बल बैठकर टूटी हुई डिब्बियां समेटने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, कोहनी छिल गई थी, खून बह रहा था, पर वो रोई नहीं। उसके आंसू जैसे अंदर ही अंदर खामोशी के साथ जल रहे थे। भीड़ एक क्षण को हिली, पर किसी ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। ठाकुर ने गुस्से में आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया।
जमीन से टकराने की आवाज इतनी भारी थी कि पास खड़े कुछ लोग सहम गए, पर फिर भी कोई नहीं बोला, कोई नहीं खड़ा हुआ। हर चेहरे पर सिर्फ डर था, वो डर जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। शांति देवी ने दर्द से उठने की कोशिश की। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें पथराई हुईं। उसने चारों ओर देखा, सैकड़ों लोग मौजूद थे, पर एक भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने वाला नहीं था। उस पल उसने समझ लिया कि इस शहर में अत्याचार से बड़ा सिर्फ एक अपराध है, चुप्पी। और उसी चुप्पी के बीच किसी ने फुसफुसाया, अगर आज भी हम खामोश रहे तो सच सामने आ गया कि हम डर के गुलाम हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये वही पल है जहां से कहानी बदलने वाली थी। ठाकुर के धक्के से गिरी शांति देवी अभी उठ भी नहीं पाई थी कि बाजार की तरफ से एक काली एसयूवी धीरे धीरे अंदर आई। इंजन की आवाज सामान्य थी, लेकिन उसके रुकते ही हवा का माहौल जैसे बदल गया। लोग कानाफूसी करने लगे, कौन है, किसकी गाड़ी है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल पूरे शहर की दिशा बदल देंगे। एसयूवी का दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक महिला, सीधी रीढ़, दृढ़ चेहरे की रेखाएं, शांत लेकिन तेज नजरों वाली डीएम अनन्या राजपूत। उसने साधारण सा बेज कलर का सलवार सूट पहन रखा था, गले में आईडी कार्ड था और कदमों में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ सच्चाई पर खड़े लोगों के पास होता है। भीड़ में खामोशी फैल गई, लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये तो डीएम मैडम है, आज यहाँ कैसे? अनन्या ने बाजार का निरीक्षण किया, फिर उसकी आंखें सीधे शांति देवी पर पड़ी, जो जमीन पर बैठी टूटी डिब्बियां समेट रही थी। उस एक नजर में दया नहीं बल्कि न्याय की आग थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और शांत स्वर में पूछा, ये सब किसने किया? भीड़ चुप थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। तभी ठाकुर हंसकर आगे आया, मैडम, ये औरत झूठ बोल रही है, नियम तोड़े थे इसलिए। अनन्या ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में इतना वजन था कि पूरा बाजार सुन सका। मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं है इंस्पेक्टर ठाकुर। भीड़ में हलचल हुई। ये पहली बार था कि किसी ने ठाकुर को उसके नाम से पुकारा था, इतनी सख्ती से। अनन्या शांति देवी के पास घुटनों पर बैठी, टूटी हुई डिब्बी उठाई और धीरे से कहा, उठिए, अब कोई आपका सामान नहीं तोड़ेगा। आज से ये बाजार डर के अधीन नहीं चलेगा। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो अंधकार को चीर सकती थी। भीड़ की आंखों में चमक लौटने लगी। किसी ने धीमे से कहा, शायद आज सच सामने आ गया। उस क्षण बाजार की हवा बदल गई। जहां कुछ मिनट पहले चुप्पी थी, आज उम्मीद का पहला कदम उठा था। और ये कदम किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला का था जो न्याय को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने अस्तित्व में लेकर चलती थी। अगर आपको लगता है कि समाज को ऐसी निर्भीक महिलाओं की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट में जस्टिस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बाजार में फैली खामोशी अब धीरे धीरे एक तूफान का रूप ले रही थी। डीएम अनन्या राजपूत शांति देवी के सामने खड़ी थीं और उनके बिल्कुल पीछे पूरी भीड़, जो पहली बार किसी शक्ति के सामने नहीं बल्कि सच के सामने खड़ी होने का साहस जुटा रही थी। ठाकुर के चेहरे पर अब भी घमंड था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर चमकने लगा था। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि आज मामला उसके बस का नहीं। अनन्या ने सीधे दृढ़ स्वर में कहा, इंस्पेक्टर ठाकुर, मेरे कार्यालय में कई शिकायतें आई हैं आपके खिलाफ। आज यहाँ जो देखा वो सिर्फ उन शिकायतों की पुष्टि है। ठाकुर हंस पड़ा, एक कड़वी नकली हंसी। मैडम, ये सब झूठ है। इस औरत ने नियम तोड़े हैं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अनन्या ने उसे ठंडा सख्त नजर से देखा। अपना काम या अपनी सत्ता का दुरुपयोग? भीड़ में हलचल मची, कई चेहरे चमक उठे। किसी ने धीमे से कहा, आज तो सच सामने आ गया। अनन्या ने इशारा किया। एक स्टाफ अधिकारी आगे आया और उसके हाथ में एक फाइल रखी। कई महीनों की शिकायतें, गवाहों के बयान और सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल वीडियो, जिसमें ठाकुर कई दुकानदारों को धमका रहा था। अनन्या ने सबके सामने फाइल खोली। ये देखिए ठाकुर, ये आप ही हैं, सही? ठाकुर का चेहरा तमतमाया। वीडियो नकली है, एडिट है, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अनन्या का स्वर और सख्त हो गया। साजिश?
इतने लोग मिलकर? एक दो नहीं, दर्जनों दुकानदारों ने बयान दिया है। झूठ सब बोल सकते हैं, पर इतने लोग एक साथ सच नहीं बोल सकते। भीड़ में पहली बार एक धीमी लेकिन साहस भरी ऊर्जा दौड़ गई। लोग धीरे धीरे आगे आने लगे। एक दुकानदार बोला, मैडम, इसने मेरी दुकान तोड़ी। दूसरा बोला, मेरे पैसे छीने थे, धमकाया था। तीसरी आवाज आई, हमें रोज डर में जीना पड़ता था। शहर के वो लोग जो सालों से चुप थे, आज अपनी आवाज पा रहे थे। ठाकुर गर्जा, खामोश, ये सब मेरे खिलाफ ड्रामा है। अनन्या एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आवाज प्रचंड पर नियंत्रित। काफी हो गया इंस्पेक्टर ठाकुर, आपने अपनी वर्दी का इस्तेमाल रक्षा के लिए नहीं बल्कि अत्याचार के लिए किया है। आपने जनता को दबाया, उनकी कमाई छीन ली और आज एक असहाय महिला का अपमान किया। ठाकुर कुछ बोलने ही वाला था कि अनन्या ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। भीड़ एकदम शांत हो गई। हर व्यक्ति समझ चुका था कि आज पहली बार इस बाजार में शक्ति नहीं, ईमानदारी जीतने वाली है। अनन्या ने आदेश दिया, दारोगाओं को तुरंत निलंबित करो और हथकड़ी लाओ। ठाकुर हौंक कर बोला, हाथ मत लगाना किसी को, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। अनन्या सीधी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम कौन हो वो आज पूरे शहर को पता चल गया है और सबसे महत्वपूर्ण, सच सामने आ गया। ठाकुर पीछे हटने लगा, पर भीड़ ने रास्ता बंद कर दिया। वे वही लोग थे जिन्हें उसने सालों डराया था। अब उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि न्याय की आग थी। हथकड़ियां लाई गईं। अनन्या ने खुद कहा, इसे गिरफ्तार करो। दो अधिकारी आगे बढ़े और ठाकुर के हाथ पकड़कर उन्हें पीछे मोड़ा। लोहे की हथकड़ी की क्लिक पूरा बाजार सुन सकता था। लोगों ने राहत से सांस ली, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। किसी ने जोर से कहा, आज पहली बार लगा कि ये शहर जिंदा है। अनन्या मुड़ी, शांति देवी को उठाया और कहा, अब ये बाजार किसी ठाकुर के डर से नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ कानून चलेगा और कानून किसी से नहीं डरता। भीड़ ताली बजा रही थी। आज सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक महिला योद्धा अत्याचार के सामने खड़ी थी और पूरे शहर ने देख लिया, जब एक औरत उठती है तो अंधेरा खुद ब खुद पीछे हट जाता है। ठाकुर को हथकड़ी में ले जाया जा चुका था और उसके जाते ही जैसे पूरा बाजार गहरी सांस लेकर पहली बार आजादी का स्वाद चख रहा था। सालों से दबा हुआ डर आज हवा की तरह हल्का हो चुका था। डीएम अनन्या राजपूत ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब आज से शुरू हो रहा है। उनके आदेश पर तुरंत एक टीम बनी जो हर दुकान, हर ठेले, हर कर्मचारी से अलग अलग बयान लेने लगी। जो लोग कल तक बोलने में कांप रहे थे, आज खुलकर बता रहे थे कि ठाकुर कैसे पैसे वसूलता था, किस तरह धमकाता था और कौन कौन उसके साथ मिलता था। अनन्या ने दो अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। तुम्हारी नजरें अत्याचार पर थीं, पर तुमने कुछ नहीं कहा। अब तुम्हारे खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। भीड़ ने पहली बार महसूस किया कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सही हाथों में हो तो सांस लेता हुआ न्याय बन जाता है। शांति देवी चुपचाप खड़ी थीं। अनन्या उसके पास आई, उसके टूटे हुए डिब्बे, बिखरा सामान देखती रहीं। उन्होंने धीरे से कहा, आपकी दुकान फिर से लगेगी और इस बार प्रशासन खुद आपकी मदद करेगा। शांति देवी के होंठ कांपे, पर वो बोल नहीं पाई। सिर्फ आंखों में वो चमक उभरी जो एक लंबे अंधेरे के बाद किसी नई सुबह की पहली रोशनी जैसी होती है। अनन्या ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आज जिस तरीके से आपने सच बोला वही इस शहर की नई शुरुआत है। याद रखिए, जब जनता जागती है तो अत्याचार अपने आप मर जाता है और उस पल बाजार को सचमुच महसूस हुआ कि कानून लौट आया है और न्याय ने अपनी सही जगह फिर से पाली है। बाजार में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी थी, लेकिन आज की रौनक सिर्फ मसालों या दुकानों की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए कि डर की जंजीरें टूट चुकी थीं। शांति देवी अपने ठेले के पास खड़ी थीं। उनकी टूटी डिब्बियां अब ठीक की जा रही थीं। मसाले फिर से भरे जा रहे थे और लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी छोटी जीत की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की वापसी की थी। डीएम अनन्या राजपूत पास आईं।
और शांत स्वर में बोली, आपने आज जो सहा वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन आप नहीं टूटी। आपकी ये खामोश हिम्मत ही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। शांति देवी ने सिर झुकाया। उनके शब्द नहीं निकले, पर उनकी आंखों में वो कृतज्ञता थी जो किसी भी सम्मान से बड़ी होती है। अनन्या ने बाजार की ओर देखते हुए कहा, याद रखिए, कोई भी इंसान जन्म से कमजोर नहीं होता। कमजोर वो होता है जो अत्याचार देखकर भी चुप रहता है, और जब समाज खड़ा होता है तो हर अत्याचारी गिर ही जाता है। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, आज सच सामने आ गया और आज हम भी सामने आ गए। उस एक वाक्य ने पूरे माहौल को आशा और साहस से भर दिया। ये सिर्फ एक दिन की जीत नहीं थी, ये उस शहर के पुनर्जन्म का क्षण था। अगर आपको भी लगता है कि अन्याय के सामने चुप रहना सबसे बड़ी गलती है, तो इस कहानी को शेयर करिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी सच्ची और हिम्मत देने वाली कहानियां आपसे कभी दूर न जाएं।